आसमान में काले बादलों का डेरा था और प्लेन के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। लिंडा जो अपने बिजनेस ट्रिप से लौट रही थी, उसे जैसे किसी अनहोनी का आभास हो गया था। अचानक एक जोरदार झटके के साथ विमान अपनी दिशा से भटक गया। केबिन के अंदर चीख पुकार मच गई। ऑक्सीजन मास्क नीचे लटक रहे थे और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन का पिछला हिस्सा प्रेशर के कारण फट गया और लोग तिनकों की तरह हवा में उड़ने लगे। ब्रैडली जो एक अहंकारी बॉस था, उसने अपनी जान बचाने के लिए लिंडा का पैर कसकर पकड़ लिया। तभी एक और यात्री मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन ब्रैडली ने उसे बेरहमी से धक्का दे दिया। मगर मरते हुए उस इंसान ने ब्रैडली का पैर पकड़ लिया और दोनों एक साथ प्लेन से बाहर गिर पड़े। लिंडा अपनी सीट बेल्ट के सहारे किसी तरह बची रही, जबकि प्लेन समुद्र के सीने में जा समाया। खुशकिस्मती से टक्कर का एंगल ऐसा था कि प्लेन तुरंत नहीं फटा। लिंडा ने तुरंत सीट बेल्ट खोली और तैरकर बाहर निकल आई, लेकिन बच जाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वो अब एक सुनसान समुद्र के बीच फंसी हुई थी। तभी दूर उसे एक छोटा सा टापू नजर आया और वो पूरी ताकत लगाकर तैरने लगी। सुबह होते ही वो किसी तरह उस टापू तक पहुंच गई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। थोड़ी दूर चलने के बाद किनारे पर उसे एक आदमी नजर आया। वो ब्रैडली था, जो हादसे में बच गया था। उसकी टांग टूट गई थी। लिंडा उसे देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि कंपनी में वो सबसे ज्यादा उससे नफरत करती थी। लिंडा स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट की सबसे काबिल कर्मचारी थी, लेकिन ब्रैडली ने प्रमोशन छीनकर अपने चापलूस दोस्त को दे दिया था। ये सोचकर लिंडा के मन में आया कि वो उसे वहीं छोड़ दे, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो उसे अपने हिसाब से नचा सकेगी। इसलिए उसने तुरंत एक नुकीला पत्थर उठाया और केले के पत्ते काटकर एक झोपड़ी तैयार की। उसने रेत में गड्ढा खोदा और नारियल के छिलकों का इस्तेमाल करके बारिश के पानी को इकट्ठा किया। थोड़ी देर बाद ब्रैडली को होश आया। उसने लिंडा को थैंक यू कहा, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी वही अहंकार था। लिंडा ने अपनी काबिलियत दिखाई और लकड़ी रगड़कर आग जलाई और मछली पकाकर उसे दी। ब्रैडली ने वो मछली मजबूरी में खाई, क्योंकि उसे ऐसी जिंदगी की आदत नहीं थी। लेकिन लिंडा को इस जगह पर रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहां उसे नीचा दिखाने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए। एक तरफ लिंडा थी, जो छोटी सी चीज पाकर भी खुश थी, और दूसरी तरफ ब्रैडली था, जो किसी तरह यहां से निकलना चाहता था। उसने लिंडा को ताने मारे कि उसने अब तक सिग्नल क्यों नहीं बनाया। उसकी बातें सुनकर लिंडा को समझ आया कि वो केवल चापलूसी से उसका दिल नहीं जीत सकती। उसने ब्रैडली को अकेला छोड़ दिया। एक दिन पूरा बीत गया और रात को तूफान में लिंडा की झोपड़ी भी उड़ गई। अगले दिन तपती धूप ने ब्रैडली को डिहाइड्रेशन के चलते बेहोश कर दिया। जब लिंडा उसे काफी तड़पा चुकी थी, तब वो पानी लेकर वापस आई। ब्रैडली को समझ आ गया था कि वो पूरी तरह लिंडा पर ही निर्भर है। कुछ दिन बाद लिंडा ने एक जंगली सूअर का शिकार किया। सूअर का कटा हुआ सिर देखकर ब्रैडली पूरी तरह हिल गया। उसे समझ आ गया था कि लिंडा बहुत खतरनाक है। कुछ दिन बाद लिंडा को एक झरना मिला जहां साफ पानी था, लेकिन तभी उसे दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। वहां एक बोट थी। लिंडा मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी कि रुक गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वो वापस लौट गई तो उसे फिर से घिसी पिटी जिंदगी जीनी पड़ेगी, इसलिए वो छुप गई। वापस आने पर उसने ब्रैडली को कुछ नहीं बताया, लेकिन ब्रैडली का सब्र टूटने लगा था। उसने लिंडा से एक नाव बनाने को कहा। लिंडा ने मना कर दिया तो ब्रैडली ने उससे अलग होकर अपना कैंप बनाने की सोचना शुरू किया। उसे आग जलाना तक नहीं आता था और भूख से परेशान होकर उसने कीड़े खाने की कोशिश की, जिससे उसे उल्टी हो गई। उधर लिंडा मजे से खाना खा रही थी। ब्रैडली का घमंड टूट गया और वो लिंडा के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। लिंडा ने उसे फिर से शामिल कर लिया। कुछ दिन बाद लिंडा उसे टापू की सबसे ऊंची चोटी पर ले गई और उसे जहरीले फलों के बारे में बताया। ब्रैडली ने चालाकी से उन फलों का इस्तेमाल लिंडा को फंसाने के लिए सोचा। तभी जमीन धंस गई और लिंडा नीचे जा गिरी, लेकिन ब्रैडली ने उसे बचा लिया। उस दिन लिंडा ने पहली बार ब्रैडली पर भरोसा करना शुरू किया। समुद्र में तूफान आने के कारण वे दोनों एक गुफा में छिप गए। इस नजदीकी के चलते लिंडा ब्रैडली से प्यार होने लगा। ब्रैडली ने खाना बनाने का फैसला किया और लिंडा को जहरीला खाना खिलाकर बेहोश कर दिया। वो अपनी तैयार की हुई नाव लेकर भागने लगा, लेकिन लहरों ने उसे वापस किनारे पर फेंक दिया। लिंडा ने उसे बचा लिया, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर उसके खाने में मिला दिया, जिससे उसका शरीर पैरालाइज हो गया। उसने चूहे को काटकर ब्रैडली को डराया ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत न करे। कुछ दिन बाद जेनी, ब्रैडली की मंगेतर, उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। लिंडा ने जेनी को एक नकली रास्ते पर ले जाकर खाई में धकेल दिया। जब ब्रैडली को जेनी की अंगूठी मिली तो उसे पूरी सच्चाई पता चल गई। दोनों के बीच खूनी पीछा शुरू हुआ। ब्रैडली भागते हुए एक आलीशान विला तक पहुंचा और उसे पता चला कि लिंडा ने सब कुछ झूठ बोला था। लिंडा वहां आ पहुंची और ब्रैडली ने जान की भीख मांगी, लेकिन लिंडा ने एक जोरदार प्रहार के साथ उसका काम तमाम कर दिया। लिंडा ने पूरे विला को साफ किया, खुद को एकमात्र जिंदा बची इंसान के रूप में पेश किया और इस पूरे हादसे को एक सर्वाइवल मिरेकल दिखाकर मशहूर और अमीर बन गई।